हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु किन किन लग्नों में कुछ ऐसा प्रभाव देते हैं कि व्यक्ति को बहुत कम उम्र में ही बहुत अधिक सफलता वाला, बहुत अधिक धन वाला और बहुत अधिक मान सम्मान वाला, या दुनिया उसकी तरफ झुकती चली जाए, दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हो, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला बना देता है। तो वो किस प्रकार की स्थितियां कौन कौन से लग्न में कब कब बनती हैं, इस वीडियो में आज इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में राहु एक छायावादी ग्रह होता है। राहु और केतु जो होते हैं वो छायावादी ग्रह होते हैं। जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि के राशि जो ग्रह होता है उसके अनुसार फल देते हैं। मतलब इनकी कोई खुद की राशि नहीं होती है। लेकिन राहु का आज के समय में बहुत विशेष महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अधिक सफलता पाता है कम उम्र में ही, आपने देखा होगा कि आज के समय में बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं लोग पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पा रहे हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ये राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, राहु का बहुत बड़ा महत्व होता है। राहु के बिना कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी सफलताएं इतने कम समय में अर्जित नहीं कर सकता है आज के समय में। तो वो किस स्थितियां होती हैं, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं कि राहु तब ऐसा करते हैं, व्यक्ति के जीवन को इतना अच्छा बना देते हैं, कम उम्र से ही सफलता देना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, सभी ग्रहों का महत्व होता है किसी भी सफलता को प्राप्त करने में। लेकिन आज के समय में जब लगता है कि कम उम्र में ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो राहु को एक चालाकी वाला ग्रह माना जाता है। राहु भौतिकतावादी वाला ग्रह होता है। राहु को सिर्फ अपना जो फायदा है वो किसी भी तरह से निकालना होता है। राहु प्रधान व्यक्ति अपना फायदा निकालता है, चाहे किसी को दुख देकर, चाहे किसी को सुख देकर, किसी प्रकार से अपना फायदा निकालना हो वो अपना फायदा निकालता है। राहु की स्थिति इस प्रकार कार्य करती है। और जब कुंडली में राहु कमजोर होता है तो ये भी स्थिति खराब होती है। व्यक्ति किसी भी काम को करे सफल नहीं होता है। किसी भी स्थिति में अपने आप को ढालने को चाहे तो नहीं ढल पाता है। मतलब किसी भी प्रकार से स्थिति व्यक्ति की जीवन की अच्छी नहीं होती है। राहु जब परेशान करते हैं तो बहुत बुरी तरह से परेशान भी करते हैं। देखिए, कुंडली में राहु नीच राशि में, वृश्चिक राशि में हो, ये बहुत खराब माना जाता है। और अगर हम अच्छे राहु की बात करते हैं तो कुंडली के जैसे तीसरा भाव, छठा, नौवां, 10वां, 11वां, ये सब अच्छे भाव होते हैं। लगन में राहु को अच्छा माना जाता है। मतलब इन जो भाव होते हैं इनमें व्यक्ति को जो राहु होते हैं, पंचम में भी ठीक मानते हैं, इन भावों में राहु व्यक्ति को बहुत अच्छी मात्रा में धन देते हैं, अच्छा दिमाग देते हैं, अच्छी चालाकी देते हैं कि अपने जीवन में सभी कार्यों को वो सिद्ध कर सके अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से। और अगर इन भावों में कहीं पर शनि की राशियां हो, बुध की राशियां हो, शुक्र की राशियां हो, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। राहु ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अगर साथ कोई ना हो, जीवन में किसी प्रकार से उसे किसी सपोर्ट ना मिले, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर ही अपने जीवन में सब कुछ जो सुख सुविधाएं हैं सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब हम ऐसे 6 लग्नों की बात करेंगे जिनमें राहु अगर अच्छी स्थिति में है, वेल प्लेस्ड है, अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, और उन 6 लग्नों में से कोई लगन है, तो ऐसा व्यक्ति जरूर ही सफलता प्राप्त करता है। और सफलता प्राप्त करने का मतलब है कि कम उम्र से ही अधिक सफलता प्राप्त करना शुरू कर देता है। मतलब वह व्यक्ति, उसकी कम उम्र हो लेकिन तब भी वह अपने जीवन में मान सम्मान, धन की प्राप्ति बहुत अधिक उम्र वालों से भी अधिक कर लेता है। इनमें पहला लगन है वृषभ लगन। देखिए, वृषभ लगन हो तो ये शुक्र का लगन है। और शुक्र राहु के गुरु माने जाते हैं। शुक्राचार्य दैत्य गुरु होते हैं, राक्षसों के गुरु इनको कहा गया है। और राहु के गुरु शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव के लगन हो, शुक्रदेव की राशि हो, इनमें जो राहु देते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु की दशा व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ योगकारी होती है। अब अगर किसी का वृषभ लगन है और लगन में ही राहु है तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है कि ऐसा व्यक्ति अच्छी जीवन प्राप्त कर सकता है, अच्छा जीवन प्राप्त कर सकता है। कम उम्र से ऐसा व्यक्ति बहुत धनी बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा, देखिए व्यक्तित्व पर ही राहु का प्रभाव रहेगा। और प्रभाव रहने के कारण ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर, इंटरनेट या इनसे जुड़ी हुई जितने भी क्षेत्र हैं इनमें अगर काम करता है तो ऐसा व्यक्ति जरूर कम उम्र से ही अधिक धन कमाना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि राहु का सिर्फ एकमात्र
उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। और वो इच्छाएं जो हैं जीवन भर दिन बढ़ती रहती हैं और दिन प्रतिदिन व्यक्ति अधिक धन कमाने की जो चेष्टा है वो करता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस भाव में अगर वृषभ लगन में अगर पहले भाव में राहु होते हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ योग इसको हम कह सकते हैं। अगर दूसरे भाव में भी राहु हैं तो ये भी अपने आप में अच्छा है, क्योंकि बुध की राशियों में राहु उच्चता प्राप्त करते हैं, विशेषकर कन्या राशि में। तो यहाँ पर भी अगर बुध हैं तो व्यक्ति अपनी वाणी से, व्यक्ति का जन्म ऐसे परिवार में हो, ऐसे घर में हो जिसमें व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत सुख सुविधाएं हों और उसके बाद भी वह उसकी जो वाणी हो, उसकी जो महत्वाकांक्षा हो, वो वाणी के द्वारा बहुत धन कमा सके, अपने परिवार से धन कमा सके। तो ये स्थिति भी अच्छी है अगर वृषभ लगन में दूसरे भाव में भी राहु होते हैं। उसके बाद देखिए, हम अगर पंचम भाव में राहु की बात करते हैं तो ये भी अपने आप एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग की स्थिति को बनाता है। जब वृषभ लगन में पंचम भाव में राहु हो तो ये व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के दम पर, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की क्रिएटिविटी कर सकता है, पेंटिंग बनाने की, वीडियो बनाने की, या किसी तरह की अन्य किसी प्रकार की क्रिएटिविटी, किसी भी विषय पर क्रिएटिविटी दिखा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत अधिक धनवान बन सकता है, कम उम्र में ही बहुत अधिक नेम फेम वाला, बहुत अधिक मान सम्मान वाला बन सकता है। देखिए, अगर छठे भाव में भी अगर राहु हैं, अगर छठे भाव में भी राहु हैं वृषभ लगन में, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु कारक होते हैं और व्यक्ति को हर प्रकार की परेशानी से बचाते हैं और उसके जीवन में आर्थिक सुख को, आर्थिक जो उसके जीवन में महत्ता है उसको बढ़ाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। उसके बाद देखिए, अगर राहु वृषभ लगन के 10वें भाव में भी है, मतलब वृषभ लगन के 10वें भाव मतलब कुंभ राशि में अगर राहु बैठे हैं तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राजनीतिक ऊंचाइयों को छूता है और अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम कराता है। और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करे, कैसे भी काम करे, 100% सफल होता है। ऐसा व्यक्ति मतलब सफल तब होगा जब ऐसे व्यक्ति को ये स्थिति हो, ये लगन हो और राहु की दशा अंतर्दशा प्राप्त हो, तो 100% ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अधिकतम सफलताओं को प्राप्त करता है। और ऐसी स्थिति का राहु तो व्यक्ति को बहुत ही श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचा देता है। अब बात करते हैं अगले लगन के बारे में। देखिए, जो अगला लगन है, दूसरा लगन है, उसको क्या, वो है मिथुन लगन। मिथुन लगन की बात करते हैं तो यहाँ भी राहु कारक होते हैं, क्योंकि जो राहु इसलिए कारक होते हैं क्योंकि जो लग्नेश है वो उसके परम मित्र हैं या परम मित्र की श्रेणी में आते हैं। लगन में राहु हो तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। धन, भौतिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं पंचम भाव में। यहाँ पर देखिए, पंचम भाव में अगर राहु होंगे तो ये भी बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत अधिक श्रेष्ठ होगा। पंचम भाव से क्रिएटिविटी का विचार होता है, पंचम भाव से बुद्धि का विचार होता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी बुद्धि होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को इस प्रकार यूज करता है कि जीवन में मान सम्मान धन तो उसके पास खुद ही चलकर आ जाता है, इतनी बुद्धि व्यक्ति के पास होती है ऐसे व्यक्ति के। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। उसके बाद देखिए, अगर राहु यहाँ पर है नवम भाव में तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत श्रेष्ठ धनवान बनता है अगर नवम भाव में इस प्रकार की स्थिति के राहु हैं। उसके बाद देखिए, अगर एकादश भाव में भी राहु है, मिथुन लगन हो और एकादश भाव में राहु हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर लाभ होता है, अनवरत लाभ होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के काम को करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे या चाहे खुद का काम, किसी प्रकार का काम करे, तो लाभ भाव में अगर राहु है और मिथुन लगन है, मेष राशि में है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। उसके बाद जो अगला तीसरा लगन बनता है वो बनता है कन्या लगन। कन्या लगन में अगर लगन में ही राहु विराजमान है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति की बनती है कि ऐसा व्यक्ति 100% सफल होगा, 100% जीवन में मान सम्मान धन सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाला होगा। मान सम्मान यहाँ पर बाद की बात है, लेकिन सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, धन की प्राप्ति यहाँ पर व्यक्ति को 100% होगी और अपने स्तर तक होगी जिस स्तर तक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। देखिए, अगर कन्या लगन हो और लाभ भाव में राहु हो तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्थिति इसको हम राहु की कह सकते हैं, क्योंकि कन्या लगन जैसा लगन हो, बुध का लगन हो और यहाँ पर बुध की राशि में ही उच्च राशि में यहाँ पर राहु विराजमान हो और इसके बाद
भाव भी एकादश भाव हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। जीवन में किसी प्रकार की व्यक्ति की कमी नहीं होती है, धन की तो कमी किसी भी प्रकार से नहीं होती है जब लाभ भाव में कन्या लगन में राहु हो। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति को बताता है। देखिए नवम भाव में भी अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य के दम से, अपनी मेहनत के दम से या अपने उसके जीवन में उसको सपोर्ट बहुत मिलती है जब नवम भाव में राहु होता है वृषभ राशि में, अगर कन्या राशि में हो तो ये भी अच्छी स्थिति है। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, भाग्य का साथ भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। देखिए कन्या लगन हो और अगर छठे भाव में राहु हो तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, बहुत ही अधिक श्रेष्ठ स्थिति इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि छठा भाव का राहु जो होता है वो कारक होता है। और यहाँ पर शनि की राशि में छठे भाव में राहु हो तो ये व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होता है। व्यक्ति नौकरी कर या किसी भी प्रकार के जो दुख से जुड़े हुए काम है, जैसे लोन का काम, कर्जे का काम, वकील का काम या इस प्रकार के किसी प्रकार के काम कर सकता है व्यक्ति, कर बहुत श्रेष्ठ जीवन जी सकता है और बहुत श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी का कन्या लगन है और राहु इन भाव में बैठे हैं, इन राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति को राहु की दशा प्राप्त हो, अंतर्दशा प्राप्त हो तो 100% व्यक्ति अपने जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, उच्चतम लक्ष्यों को, उच्चतम सफलताओं को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार राहु अगर पंचम में है तो ये भी श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। और अगर दूसरे भाव में भी है तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अगर कन्या लगन में इन भाव में राहु है तो ये 100% व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने वाले हैं और 100% व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अब जो अगला लगन की बात करते हैं, वो बात करते हैं तुला राशि की, जो तुला लगन है। देखिए तुला लगन में अगर लगन में राहु हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र की राशि में जो राहु फल देते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ देते हैं, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, भौतिकतावादी ग्रह है, सभी सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह है। और राहु जब इसमें बैठते हैं तो शुक्र जैसा ही बन जाते हैं, शुक्र जैसा रूप धारण कर लेते हैं और शुक्र की तरह ही रिजल्ट देते हैं। तो एक तो शुक्र ग्रह हो गया, उसके बाद राहु भी शुक्र का ही रूप लेकर रिजल्ट देते हैं। तो दो शुभ ग्रह की स्थिति, मतलब शुक्र जैसे ग्रह दो एक तरह से हम कह सकते हैं हो जाते हैं कुंडली में। तो ये व्यक्ति की सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को बहुत ही भव्य जीवन देने का काम यहाँ पर ये करते हैं। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति बनती है। अगर तुला लगन में राहु है तो ये अपने आप में एक अच्छा राजयोग इस लगन के लिए माना जाता है। अब अगर पंचम में राहु है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। तुला लगन में अगर पंचम में है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड कर लेता है जीवन में कि उसको किसी प्रकार की कमी जीवन में नहीं होती है। उसके बाद देखिए नवम भाव में अगर राहु है और तुला लगन है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। और एकादश भाव में अगर राहु है, तुला लगन है तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। जीवन में व्यक्ति 100% सफलताएं प्राप्त करेगा। सफलता का मतलब है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं, जो उसके मन की इच्छाएं हैं, जो वह जीवन में करना चाहता है, वो व्यक्ति उस चीज़ों को कर पाता है। इन लगन हो, मतलब जो ये लगन बताए जा रहे हैं, इन लगन हो और इन भावों हो और राहु की दशा अंतर्दशा हो तो व्यक्ति 100% सफलता प्राप्त करता है। अब बात करते हैं अगले लगन के बारे में। देखिए मकर लगन भी उनमें से एक लगन है जिसमें राहु कारक होते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले ग्रह बनते हैं। तो देखिए अगर दूसरे भाव में अगर राहु है, मकर लगन हो और दूसरे भाव में राहु हो तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, बेहद ही श्रेष्ठ स्थिति इसकी मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति की वाणी इस प्रकार होगी, मतलब वाणी में जो वाणी होती है व्यक्ति की वो इतनी चालाकियाँ भरी होती है, इतनी पोलाइटनेस होती है, उसमें पॉलिटिक्स, पोलाइटनेस, मीठा खट्टा सब मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपनी बात कहता है कि व्यक्ति अपनी बात से ही, अपनी वाणी से ही बहुत अच्छा धन कमा लेता है। उसके बाद देखिए अगर पंचम भाव में राहु है तो व्यक्ति अपनी वाणी से भी और व्यक्ति अपने ज्ञान से भी, अपनी क्रिएटिविटी से भी यहाँ पर धन कमाता है और व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। देखिए छठे में भी राहु है तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। मकर लगन में छठे भाव में राहु हो तो जीवन में प्रत्येक सुख सुविधाओं को, प्रत्येक लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक मुसीबत को व्यक्ति पार कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। और देखिए अगर मकर लगन है तो नवम हो और दसम हो तो यहाँ पर दोनों भाव में, किसी भाव में भी हो, अत्यंत श्रेष्ठ राहु रिजल्ट देने का काम करेंगे। और अगर दसम में राहु है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाकर उच्च शिखर तक सफलता प्राप्त करेगा, राजनीति में जाएगा और उच्च शिखर तक, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जो रिजल्ट हैं उसको प्राप्त होंगे। ये रिजल्ट हो रही हैं कि मतलब ऐसा व्यक्ति कम उम्र से ही बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। देखिए सफलता तो प्राप्त व्यक्ति 60 साल की उम्र में करते हैं, 60 साल में भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दुनिया जानती है, कोई 25 साल में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई 20 में भी कर लेता है, कोई 70 में करता है। तो यहाँ पर जो राहु की स्थिति है, ऐसी स्थिति व्यक्ति को 20, 25, 30 इससे कम उम्र में ही व्यक्ति को बहुत अधिक नेम फेम वाला बना देती है। ऐसी स्थितियों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर
मकर लगन में इन भाव में राहु हो, दूसरे में, पांचवें में, छठे में, नौवें में, 10वें में, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है व्यक्ति को कम उम्र में ही सफलता देने के लिए। उसके बाद जो आखिरी छठा लगन है जो वह है कुंभ लगन, और कुंभ लगन में अगर लगन में राहु है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। व्यक्ति बहुत दिमागदार होगा, बहुत ही समझदार होगा, दूर की सोच रखने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, और इन सब गुणों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। उसके बाद देखिए, अगर तीसरे भाव में, कुंभ लगन में अगर तीसरे भाव में राहु है तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर भी व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। अगर व्यक्ति को ये स्थितियां हैं, व्यक्ति के कुंडली में ये लगन हो और इन लगनों के बाद इन भावों में राहु बैठे हों और व्यक्ति को राहु की दशा या अंतर्दशा प्राप्त हो, तो जैसे किसी भी ग्रह की दशा में राहु का अंतर आएगा तो ये उसको जीवन में उठाने वाला होगा, जीवन में उसको जो अवसर हैं, उन्नति के अवसर प्राप्त करने की स्थिति कराएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद पंचम में राहु हो, कुंभ लगन हो, पंचम का राहु हो तो ये श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी राहु हो, मतलब अगर नवम भाव में राहु है और तुला राशि है, मतलब कुंभ लगन है और नवम भाव में राहु है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और देखिए यहाँ पर एकादश भाव में अगर राहु है तो ये भी अच्छी स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को धन देने की स्थिति में, व्यक्ति के सभी इच्छाओं को पूरा करने की स्थिति में यहाँ पर राहु अगर इन स्थितियों में बैठे हैं तो व्यक्ति को 100% सफलताएं प्राप्त होंगी, या जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है वो सब उसको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में 6 इन लगनों के बारे में जाना और राहु की ऐसी प्लेसमेंट के बारे में जाना जिनमें अगर राहु हो और राहु की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति जरूर ही एक अच्छा जीवन प्रारंभ करता है, अच्छी सफलताएं, अच्छा योग व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाकर अपने आप को सिद्ध कर सकता है, दुनिया को दिखा सकता है। मतलब कम उम्र से ही ऐसा व्यक्ति बेहद अच्छी सफलता, बेहद अच्छा नाम धाम कमाना शुरू कर सकता है। अब देखिए, राहु अगर ऐसी स्थितियों में है, देखिए आपकी कुंडली में राहु अगर तुला राशि में है, वृषभ राशि में है, तो व्यक्ति को साल में एक बार देवी जी के दर्शन, किसी भी देवी जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे राहु जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। आप ऐसा एक बार करके जरूर देखिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है राहु को फल देने के लिए। अगर राहु जैसे नवम भाव में है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में है, दसम भाव में है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में, मतलब शुक्र की राशि में हो, नवम दसम में हो, एकादश में हो, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। एक बार, साल में एक बार देवी जी के दर्शन जरूर कीजिए। अगर राहु बुध की राशियों में है तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए, प्रत्येक बुधवार गणेश जी को नमन कीजिए, गणेश जी को प्रणाम कीजिए, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, गणेश जी के दर्शन कीजिए। गणेश जी की जितने आप आराधना करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर शनि की राशियों में है तो ये भी अच्छी स्थिति है, ऐसे में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को आप ये काम करिए तो ये भी आपके राहु को अच्छा और अच्छा बनाने वाला होगा और आपको जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त कराने वाला होगा। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में राहु के बारे में जाना कि राहु किस प्रकार व्यक्ति को बहुत अरबों करोड़ों के मालिक बना सकते हैं, कम उम्र में ही कैसे भी स्थितियां होते हैं, कैसे भी योग होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।